नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आज का जो डिक्टेशन है आपका संपादकीय, इसका जो थीम है संघर्ष से शुरुआत। तो हम लोग, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात हुआ है कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक संपादकीय मैटर्स डेली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सभी लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आज का जो आपका थीम है वो है संघर्ष से शुरुआत। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए फ़िलहाल आज के डिक्टेशन को हम करते हैं स्टार्ट। नए साल में हमने महामारी की बढ़ती बेचैनी के साथ प्रवेश किया है। पिछले साल पहली तारीख को 19,000 से कुछ ज़्यादा नए मामले आए थे, लेकिन इस बार 1 जनवरी को 22,775 मामले दर्ज हुए हैं। अगर मामले बढ़ रहे हैं तो इसके लिए वायरस कम और लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बार बार कहा जा रहा था कि दिशा निर्देशों की पालना की जाए, लेकिन जो निंदनीय ढिलाई बरती गई है उसके नतीजे परेशान करने लगे हैं। ओमिक्रॉन मामले ज़्यादा चिंताजनक नहीं हुए हैं, पर 460 मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। दिल्ली 351, तमिलनाडु 121 और गुजरात में 136 मामले सामने आए हैं। भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में लोगों ने दिशा निर्देशों की यथोचित पालना नहीं की है, तो चिंता उन राज्यों को लेकर है जो अपेक्षाकृत विकसित नहीं हैं। साल की पहली सुबह ही वैष्णो देवी तीर्थ में मची भगदड़ प्रमाण है कि लोग शारीरिक दूरी बरतने के प्रति कितने लापरवाह हो गए हैं। साल के पहले ही दिन अगर राज्यों को विशेष इंतजाम के निर्देश जारी करने पड़े हैं तो गंभीरता को समझा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 1 जनवरी को राज्यों को अतिरिक्त आइसोलेशन बेड, अस्थायी अस्पताल, फील्ड अस्पताल और बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयां बनाने के लिए लिखा है। आशंका है कि मामलों में देखी गई वृद्धि भारत में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती है। बार बार जारी हो रहे निर्देश क्या यह संकेत दे रहे हैं कि हम दूसरी लहर के बाद भी उतने तैयार नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए? जरूरी इंतजाम के निर्देश जारी होते करीब करीब 2 वर्ष हो जाएंगे। क्या निर्देशों को लागू करने वाला महकमा आदेशों निर्देशों पर ज़्यादा कान नहीं दे रहा है? क्या दिशा निर्देश केवल लोगों को दिखाने या बताने के लिए जारी किए जा रहे हैं? यहाँ हमें यह गौर कर लेना चाहिए कि जिन लोगों ने दूसरी लहर के समय लापरवाही बरती थी, जिनकी वजह से कालाबाजारी, जमाखोरी और अभाव का आलम बना था, उनके खिलाफ आखिर कितने कदम उठाए गए? चिंता सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है या डर सिर्फ इसलिए ज़्यादा सताता है क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वाले श्वेत, श्याम
अपराधियों के खिलाफ आदर्श कार्यवाही या कार्रवाई लोगों के सामने नहीं आई है। लोगों को मौखिक रूप से भयभीत या सावधान करने से ज़्यादा जरूरी है संक्रमण से लड़ने के ज़मीनी इंतजाम करना। पश्चिमी देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहीं ना कहीं ज़्यादा ईमानदार और कारगर रही है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अपने कोविड आइसोलेशन दिशा निर्देशों को निरंतर संशोधित कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों का पृथकवास समय कम से कम हो। वहाँ चिंता लोगों और देश का समय बचाने की है। अमेरिका में अगर महज 5 दिन का पृथकवास सफल रहता है तो जाहिर है पूरी दुनिया में इसे लागू किया जाएगा। शुरुआत में करीब 21 दिन का पृथकवास था, फिर यह 15 व 10 दिन का हुआ और अब महज 5 दिन का होने वाला है। पश्चिम में कोशिश चल रही है कि शून्य जोखिम वाला न सही कम से कम जोखिम वाला समाज बने। हमें भी विज्ञान से लैस सजग सभ्य समाज के रूप में सोचना चाहिए। अपनी और दूसरों की समान परवाह के साथ आश्वस्त आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन जिसका थीम था संपादकीय मैटर संघर्ष से शुरुआत। तो हमने देखा काफ़ी हम 2 दिन से लगातार हम ओमिक्रॉन वायरस के बारे में हम संपादकीय मैटर्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड्स कर रहे हैं। तो आशा है कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आशा आप सभी लोगों से आशाएं बहुत है कि आप सभी लोग एक दूसरे के पास वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर करते होंगे, क्योंकि हम तो आप सभी लोगों को मैटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को या जितने भी वीडियोस हम डालते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और बस इसी तरह से आप सभी लोग प्रतिदिन मैटर्स को लिखते रहिए और आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।